नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। हमीरपुर में तालाब में नहाने गए किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। गहरे पानी में जाने की वजह से तालाब में डूबकर किशोर की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था युवक और पूरी घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में पटाखा बनाते समय बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में पटाखा फैक्ट्री की छत उड़ गई है। कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। वहीं कुछ लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा होने की वजह से तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है, जहां घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं थाना पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। इलाज के दौरान 2 घायलों की मौत हो गई है। तीसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना कटघर क्षेत्र में बीते दिनों पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या पर थाना कटघर पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा किया गया है। थाना कटघर पुलिस लगातार हत्यारों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं अब पुलिस द्वारा कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद अब आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। पूरे मामले पर एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि यह नशे के आदी था और मंदिर के पास आए दिन नशा करता रहता था। इसी बात को लेकर आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी और इसकी हत्या कर दी गई थी। कोई अरेस्टिंग सर? देखिए, 2 और 3 की रात में थाना कटघर में एक व्यक्ति जिनका नाम श्यामलाल सानी पुत्र भागीरथ सैनी था, उनकी जो डेड बॉडी है वो झाड़ियों में मिली थी मंदिर के पास में। तो इसी पे आबादी की तहरीर है और मुकदमा उसमें लिखा गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 302 और 201 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना कटघर की टीम और हमारे क्षेत्राधिकारी कटघर एसपी सिटी के नेतृत्व में इस टीम में लगातार इस पर काम कर रही थी और कुछ लोगों को जो संदिग्ध थे उनको पूछताछ के लिए इसमें लाया गया था। उसी में से एक व्यक्ति है बिक्की पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी फलमंडी सूरजनगर की तिलबस्ती के रहने वाले हैं और इनका अक्सर जो श्यामलाल सैनी उनके साथ में उठना बैठना था और ये मंदिर के पास में ही अक्सर रहते थे। इनसे सख्ती से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा इस घटना को पारित करना स्वीकार किया गया है और इन्होंने जानकारी दिया है कि ये अक्सर मंदिर के बाहर रहते थे और वहाँ पे जो शराब और जो फल फ्रूट्स वहाँ पे जो मंदिर में खिलाए जाते थे उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे और कई बार इस बात को लेकर आपस में कहासुनी होती थी। मिर्जापुर में राष्ट्रवादी मंच के कार्यक्रम में मनोज श्रीवास्तव कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का ईमानदार, निष्ठावान, चरित्रवान एवं विचारवान कार्यकर्ता आज हताश, निराश, व्यथित और दुखी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपना दल के चरणों में समर्पित कर दिया गया है। कार्यकर्ता विकल्प की तलाश में है। यह विकल्प राष्ट्रवादी मंच के रूप में उपलब्ध है। उक्त विचार पहाड़ी ब्लॉक के पहाड़ी बाजार में आयोजित राष्ट्रवादी मंच के सदस्यता अभियान के शुभारंभ के कार्यक्रम में ये व्यक्त किया। आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है राष्ट्रवादी मंच के विस्तार के क्रम में राष्ट्रवादी मंच का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उस सदस्यता अभियान को गति देने के लिए यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित था। राष्ट्रवादी मंच का यह उद्देश्य है कि आज जो स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, वायुमंडल समाज के अंदर बना हुआ है, विशेष रूप से मिर्जापुर के अंदर जो बना हुआ है और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ ईमानदार, निष्ठावान, चरित्रवान, विचारवान जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को अपना दल के चरणों में जो समर्पित कर दी है, उसके कारण
यहाँ का कार्यकर्ता हताश है, निराश है, दुखी है, व्यथित है, विकल्प की तलाश में है। राष्ट्रवादी मंच ऐसे कार्यकर्ताओं के विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है। राष्ट्रवादी मंच का आज मिर्जापुर में मेरी माटी मेरा देश के तहत नगर के सिटी क्लब परिसर में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में केंद्रीय मंत्री, जिलाधिकारी, नगर पालिका समेत भारी संख्या में लोग शामिल हुए। घंटाघर परिसर में पहुंची यात्रा में लोगों को राष्ट्र के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प भी दिलवाया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज हमने नगर पालिका मिर्जापुर के 38 वार्डों में इस अभियान को चलाकर अमृत कलश को यहाँ अपने नगर पालिका के कार्यालय में इकट्ठा किया है और यहाँ से हमारे सारे कलश लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली अमृत वाटिका में अपने अपने योगदान के लिए जाएंगे। वो अमृत वाटिका जो देश के लिए त्याग देने वाले, समर्पण देने वाले हमारे वीर जवानों और हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है और राष्ट्र को अपने मन में सर्वोपरि रखते हुए हम सभी को 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है। मेरी उत्तर प्रदेश के प्रभारी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मिर्जापुर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि 12 घंटे ईडी की रेड चली। संजय सिंह के घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सांसद संजय सिंह के खिलाफ यह पूरा मामला फर्जी, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह की लड़ाई पार्टी जारी रखेगी। तो वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों में यूपी सहित पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कोई भी अधिकारी प्रेस के सामने नहीं आया बताने की क्या मिला वहाँ पे। आम आदमी पार्टी और पूरा देश जानने को आतुर था कि संजय सिंह जैसा फक्कड़, जो व्यक्तित्व का इंसान, जो अपने यहाँ लगाया हुआ है कि ये फक्कड़ हाउस है, ईडी का यहाँ स्वागत है। ईडी वाले गए, 10 घंटा में क्या मिला ये ईडी का कोई अधिकारी नहीं बता पाया और ना कोर्ट में प्रस्तुत कर पाया कोई साक्ष्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, समृद्ध पात्रा जी, वो कहते हैं कि दस्तावेजी साक्ष्य मिला है। वो दस्तावेजी साक्ष्य जिसका ना आधार ऊपर है ना नीचे है, वो पता नहीं ईडी के पास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कैसे पता चल गया कि वहां दस्तावेजी साक्ष्य मिला है। वो दस्तावेजी साक्ष्य मनीष सिसोदिया जी के घर से भी इन लोगों ने लिया था, लेकिन 7 महीने से माननीय मनीष सिसोदिया जी उसी बनाए हुए शराब घोटाले में जेल में है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता पाए कि मनीष सिसोदिया ने क्या भ्रष्टाचार और क्या जो है शराब घोटाला किया था। कोई भी अधिकारी प्रेस के सामने नहीं आया बताने की क्या मिला वहाँ पे। आम आदमी पार्टी और पूरा देश जानने को आतुर था कि संजय सिंह जैसा फक्कड़, जो व्यक्तित्व का इंसान, जो अपने यहाँ लगाया हुआ है कि ये फक्कड़ हाउस है, ईडी का यहाँ स्वागत है। ईडी वाले गए, 10 घंटा में क्या मिला ये ईडी का कोई अधिकारी नहीं बता पाया और ना कोर्ट में प्रस्तुत कर पाया कोई साक्ष्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, समृद्ध पात्रा जी, वो कहते हैं कि दस्तावेजी साक्ष्य मिला है। वो दस्तावेजी साक्ष्य जिसका ना आधार ऊपर है ना नीचे है, वो पता नहीं ईडी के पास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कैसे पता चल गया कि वहां दस्तावेजी साक्ष्य मिला है। वो दस्तावेजी साक्ष्य मनीष सिसोदिया जी के घर से भी इन लोगों ने लिया था, लेकिन 7 महीने से माननीय मनीष सिसोदिया जी उसी बनाए हुए शराब घोटाले में जेल में है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता पाए कि मनीष सिसोदिया ने क्या भ्रष्टाचार और क्या। मुरादाबाद जनपद के कई अलग अलग हिस्सों में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रशासन की मिलीभगत के चलते खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खनन माफिया देर रात को खनन का कारोबार करते हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस की मिलीभगत से माफिया का गोरख धंधा सरेआम चल रहा है।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां जिले में जमीन विवाद में बेखौफ दबंगों ने बुजुर्ग महिला को पीट दिया, जिसके बाद दबंगों द्वारा बुजुर्ग महिला को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूसापुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते गांव के ही दबंग गोलू मिश्रा ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला मिथिलेश के साथ मारपीट कर दी, कब्जा करने से मना किया है, जमीन में गिरा दिया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। महिला के परिजनों ने 3 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली के अंतर्गत माझीगवा राव गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने दलित पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, तो वहीं दबंगों ने बीच बचाव करने गए लोगों पर भी चाकू से हमला किया। वहीं चाकू के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य पर ले जाया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रायबरेली में दहेज लोभियों ने बीमार बहू को सोते समय जिंदा जला दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीरानगर कस्बे का है, जहां लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर जलाने का आरोप लगाया है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंदरावा गांव के रहने वाले राजेश कुमार ने अपनी बेटी प्राची साहू, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसकी शादी सलोन कस्बे में पीरानगर मोहल्ले में स्थित शिवम साहू पुत्र बुद्धिलाल साहू के साथ 6 महीने पहले धूमधाम के साथ की थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद भी ससुराल वालों ने अपाचे मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी, जिसके कारण ससुराल वाले आए दिन बहू से मारपीट करते थे। लड़की के पिता ने बताया कि 15 दिन पहले भी ससुराल वालों ने बहू के साथ मारपीट की थी, लेकिन पुलिस वालों ने दोनों पक्षों में समझौता कर दिया था। इसके बाद बहू बीमार रहने लगी थी और कल रात में ससुराल वालों ने सोते समय बीमार बहू को आग लगाकर मारने की कोशिश की। जब लड़की आग की लपटों में घिर गई तो वह चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन समय रहते लड़की ने अपने पिता को फोन कर दिया और पिता भागकर लड़की के ससुराल पहुंचा और बेटी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में चुनावी पारा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान के बूदनी विधानसभा के भैरुंडा में आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची है। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला और जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है और उनके द्वारा दिए गए बयानों पर जमकर चुटकी भी ली। दरअसल बीते दिनों पूर्व में शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में नागरिकों से कहा था कि मैं जब चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। बाद में उन्होंने क्षेत्र की जनता से पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। उनके इन्हीं बयान के चलते कांग्रेस नेताओं ने आज उन पर जमकर हमला बोला है। ऐसा भैया मिलेगा नहीं जब बुधनी में सब बहनों को इकट्ठा करके कि बहन मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। उससे आगे बढ़ के कहा मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, पूछा पब्लिक से। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सर इसका क्या मतलब है, आप कह रहे हो मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इन्हें जाने वाले हैं क्या? तो शिवराज जी ने कहा दीदी बैठ जाओ, पूरी बात सुनूंगा, बैठो पहले। शिवराज जी ने कहा ये बहन और भाई के रिश्ते की बात है, बहुत गहरी बात है, बहन और भाई समझ सकता है, ये आप लोगों के बस की नहीं है। मतलब आप लोग है ना, आप लोग आपके बस की नहीं है गहराई, मुख्यमंत्री की बहन समझ सकती है। अरे भैया सही में आप बहुत याद आओगे शिवराज जी, आपकी यादें समाप्त नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की भावना से युगों युगों तक 1 करोड़ बच्चों को आपने बेरोजगार कर दिया, आप याद नहीं आओगे तो कौन आएगा? शिवराज जी आपने तीसरे एक दिन छोड़ के रोज किसान आत्महत्या करता है।
अगर आप नहीं याद आओगे तो कौन आएगा? अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर हमला किया है। उन्होंने कहा, भाजपा के शासनकाल में हुई सभी पीएससी की परीक्षाएं विवादित रही हैं। वहीं हाईकोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए, लेकिन रमन सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम जब से सरकार में आए हैं तब से लगातार सारी परीक्षाएं हो रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी पीएससी के एग्जाम जितने भी हुए सारे के सारे विवादित रहे। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं की रमन सिंह ने। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इसका मतलब यह है गड़बड़ी थी, और गड़बड़ी है तो उस आधार पर कार्रवाई करना था। आज रमन सिंह आज किस आधार पर बयान कर रहे हैं? उसके कौन से ऐसे पीएससी के एग्जाम है जो विवादित ना रहा हो, ये बताए। और हम लोग सरकार में आए, लगातार पीएससी व्यापम के सारे एग्जाम हो रहे हैं। अभी अब किसी ने लगा दिया आरोप के रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार हैं, शिकायत करिए, हम जांच कराएंगे। एक शिकायत कर नहीं रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल मधु राम नाम के एक बुजुर्ग किसान उनसे मिलने उनके आवास पर आए थे। वे भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि उनके पास 200 बीघे जमीन है। उन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया है और उनकी तस्वीर हर जगह है। उन्होंने मुझसे अपने पोस्टर हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका अपमान हो रहा है। किसान जो है मधु राम बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे। वो घर पे आए, 6 मार्च में आए, और आप विश्वास करो इतना भावुक हो गया, क्योंकि मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है, और मेरी फोटो रास्ता में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है एक जमीन कुड़क हो गई, कि मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर, तो उसने कहा बाबा पहले पैसा दे। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। उनका बेटा साथ था, उनके गांव के लोग साथ थे। वो भावुक आदमी था। वो कहना मेरे को चाय के पैसे मांग लिए। अभी तक तो मेरी गुडविल थी, 200 बीघा मालिक है, बड़ा किसान है, पर मुझसे पैसे मांग लिए। पहले पैसा तो फिर मैं चाय दूंगा। ये उसका मेरे ख्याल वीडियो वायरल भी हुआ तो होगा, मेरे ख्याल से देखा होगा आप लोगों ने। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब बयान दिया है। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह को तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कि वो दोबारा हिम्मत ही नहीं कर पाए। हम तो सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं और पार्टी जो दायित्व सौंपती है उसको पूरा करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को तो उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कि दोबारा हिम्मत ही नहीं कर पाए वो। हम लोग तो सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो पार्टी जो दायित्व सौंपती है उसको पूरा करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। मैं अनाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।